नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गौतम ज्ञान सागर में। मैं आपके साथ अनिल शर्मा और हम आज करने वाले हैं सीटिंग अरेंजमेंट। पहली एक वीडियो सीटिंग अरेंजमेंट की अपलोड हो चुकी है, अब ये दूसरे वाली वीडियो है सीटिंग अरेंजमेंट पर, जिसमें हम लोगों ने 74 क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। अब ये दूसरे वाली वीडियो है। देखिए, चलिए करते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो आज वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्या, ABCDEFG। ठीक है, ये हमारे पास है। पूर्व की ओर मुंह करके एक दीवार पर बैठे हैं, दीवार में पूर्व की ओर। देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी किसी का मुंह एक ही दिशा में होता है, इसका कभी फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी डायरेक्शन में फेस है उनका। ठीक है, यहां ये भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे पास। हम जैसे वैसे वैसे बिठाने शुरू कर देंगे। क्या कहते, सी है वो डी के ठीक दाएं है, ये डी का ठीक दाएं, यहां पर मेरे पास सी बनने वाला है जी। फिर क्या कहते, बी अंतिम किसी छोर पर बैठा है तथा उसके पड़ोस में ई बैठा है। क्या बोले, बी है ना किसी अंतिम छोर पर, अंतिम छोर मेरा हो सकता है इधर वाला हो। ठीक है, और क्या कहते कि ये वाला क्या कहते, उसके पड़ोसी कौन है, ई है जी। तो अंतिम छोर इसके हिसाब से ई ऐसे बन जाएगा। टोटल हमारे पास देखो 7 है ना, 2 आगे, 3 4 5 6 7। लेकिन यही बात ऐसे भी हो सकती है हमारे पास कि ऐसा हो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, बी यहां पर बैठा और उसका पड़ोसी यहां पर, इस छोर पे भी तो बैठ सकता है। छोर होता है बिल्कुल लास्ट में जाकर बैठना, चाहे इधर बैठे चाहे इधर बैठे जी, वो लास्ट में होता है। फिर क्या बोलता है हमारे पास, जी है वो ई और एफ के बीच में बैठा है। जी है वो ई और एफ के बीच में मैंने बिठा दिया जी। जी है वो एफ और ई के बीच में मैंने बिठा दिया। सॉरी, यहां गलती बिठा दिया मैंने। ठीक है, ये मेरे पास जी है वो एफ और ई के बीच में बिठा दिया। फिर क्या बोलते, जी दक्षिण ओर से तीसरा है। दक्षिण ओर से तीसरा मतलब दक्षिण ओर, देखो अब पूर्व दिशा के मुंह था ना, ऐसे पूर्व दिशा के मतलब अगर बनाए तो पूर्व दिशा ऐसे मुंह करके बैठेगा। दक्षिण से मतलब नीचे की तरफ से, नीचे तरफ से तीसरा बोला है। अगर मान लो इनका मुंह पूर्व में ऐसे करूंगा, पूर्व में मुंह ऐसे करूंगा, इस नीचे वाली क्या कर रहा हूं एक बार ऐसे, तो दक्षिण से यानी नीचे से तीसरे स्थान पर 1 2 3, ये तो बन ही नहीं पाएगा, तो ये तो गलत है, वो हमारे पास सही है जी। या फिर मैं इसको एक चीज बताता हूं, देखो मैंने पूर्व दिशा को ऊपर माना, पूर्व दिशा को क्या माना, ऊपर। हालांकि पूर्व दिशा इस साइड होती है, मैंने ऊपर माना, मतलब सारी जो डायरेक्शन है वो मैं क्या करता हूं, 90 एंटी क्लॉक में घुमाता हूं। उत्तर है वो यहां जाएगा, ठीक है, और फिर हमारे पास जो पश्चिम है यहां जाएगा, और जो दक्षिण है वो यहां जाएगा। फिर दक्षिण छोर से तीसरे स्थान पर, इसमें दक्षिण छोर से तीसरे स्थान पर बन ही नहीं पाएगा, इसके अंदर बन पाएगा, और वो कौन है हमारे पास, डी। एक बात और थी, डी के बिल्कुल साथ में कौन है, सी। एक और पर्सन कौन बचा मेरे पास, ए। तो ये मेरे पास अरेंजमेंट इसकी पूरी हो गई है। अब क्वेश्चन जो पूछता है मैं उन क्वेश्चन के जवाब दे देता हूं जी। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा कि कौन सा जोड़ा अंतिम छोर पर बैठा है। अंतिम छोर पर एक ए बैठा, एक बी बैठा, यानी आंसर क्या बनने वाला है मेरा, बी इसका राइट आंसर बनने वाला है। फिर क्या कहते निम्नलिखित में कोई जानकारी ए के स्थान को ज्ञात करने में आवश्यक नहीं है। कहते ए है ना, ए कहां बैठेगा, वो जानकारी हमारे पास, देखो सारी जानकारी मुझे आवश्यक थी, तब जाके मेरे को पता लगा था ए कहां बैठेगा, तो इसका आंसर आएगा सभी जानकारियां आवश्यक है उसको बिठाने के लिए जी। ठीक है, अब दूसरी मैं बात करूं, कहते हैं डी निम्नलिखित कौन से जोड़े के बीच में बैठा है। डी देखो किस किस के बीच में बैठा है, एक एफ के बीच में, एक सी के बीच में। एफ सी के बीच में बैठा है, यानी सी एफ, इसका सी आंसर आ जाएगा, सी एफ। फिर क्या बोलते, सी निम्नलिखित में से किस जगह सी किस व्यक्ति से जगह बदलने से उत्तरी सिरे से तीसरा हो जाएगा। उत्तरी सिरा ये है, इधर से तीसरे स्थान पर यहां पर हो जाएगा सी, तो किसके साथ स्थान बदलेगा, मतलब अब जो तीसरे स्थान पर बैठा है उसकी जगह सी आएगा, किसकी जगह आने वाला है, जी की जगह। तो इसका आंसर क्या बनने वाला है कि जी की जगह आ जाएगा, तो उसका स्थान बदल जाएगा, ये बन जाएगा। अगला प्रश्न जो मेरे से पूछा गया है वो पूछा है कि ई के ठीक दाएं और कौन बैठा है। ई के ठीक दाया, ये ई है ना, ई के ठीक दाएं और कौन बैठा है मेरे पास, जी बैठा है, जी जी जी। तो नन NOT लिख रखा है ना, वो हमारे पास ऑप्शन है नन ऑफ दीज, कि इनमें से हमारे पास कोई नहीं वाला आंसर बनने वाला है। क्या बनने वाला है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज हमारे पास आंसर बनेगा जी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है कि 80 नंबर क्वेश्चन है, वो हमारे पास अब स्टेटमेंट ही बदल गई है जी। ठीक है, क्या स्टेटमेंट बदली है, देखते हैं हमारे पास क्या स्टेटमेंट हमारे पास है जी इसके अंदर। ठीक है,
ठीक है, देखिए हमारे पास क्या बोला कि 8 व्यक्ति है, ए बी सी डी ई जी एच, हमें 8 व्यक्ति दे रखे हैं और उन्होंने क्या बोला कि दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं। अब दक्षिण दिशा नीचे तरफ होती है। अभी थोड़ी देर पहले क्या, जब सबका एक दिशा की ओर मुंह होता है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास कौन सी दिशा की ओर है। ठीक है, अब मैं दक्षिण दिशा को ऊपर मानने वाला हूं। देखो दक्षिण दिशा को अगर मैं ऊपर मानूंगा तो बाकी डायरेक्शन कैसे चेंज हो जाएगी। देखिए अगर मैं दक्षिण दिशा ऊपर मानता हूं, दक्षिण हालांकि नीचे होती है तो सारी पलट जाएगी। दक्षिण नीचे है, ऊपर चली गई तो नीचे उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही पूर्व इधर है तो पूर्व इधर आ जाएगा और पश्चिम उधर हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हमसे कोई सिरे से बात बोल देता है तो मैं लिख लूंगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है जी। कहते कि ए है वो बी के बाएं तीसरा है, ए है ना वो बी के बाएं तीसरा है, बी आया और बी का बायां तीसरा, 1 2 3, यहां पर मेरे पास क्या बन गया, ए बन गया जी। फिर क्या बोलते, ए बी के बाएं तीसरे स्थान पर, सी के दाएं चौथे स्थान पर है। ए है ना वो बी के तो बाएं तीसरे स्थान पर है और सी के दाएं चौथे स्थान पर है, तो सी के दाएं चौथे स्थान पर मेरे पास ऐसे बनने वाला है, सी का दायां चौथा ये बन गया जी। ठीक है, ये हमारे पास सीट 8 की पूरी हो गई। अब क्या कहते हैं, डी है वो ई और एफ का पड़ोसी है। ये डी है ना, डी ई और एफ दोनों का पड़ोसी है जी, ई एफ दोनों का पड़ोसी है हमारे पास। फिर क्या बोलते हैं हमारे पास, जबकि एच ई के दाएं दूसरे स्थान पर है, एच है ना वो ई के दायां दूसरे स्थान पर है। अगर मान लो हमारे पास ये तीनों अगर मैं इकट्ठे यहां बिठा देता हूं, ये डी है, तीनों इकट्ठे बैठेंगे, इकट्ठे बैठे तो मुझे एक बार मैंने ई को यहां मान लिया, एफ को यहां मान लिया, तो फिर क्या बोलते हैं हमारे पास, कहते हैं एच है ना वो ई का दायां दूसरा। अगर ई का दायां दूसरा तो बन ही नहीं पाएगा इसके हिसाब से, तो एफ को यहां बिठा दूंगा, ई को यहां बिठा दूं, क्योंकि इन दोनों में कंफ्यूजन था। तो ई का दायां दूसरा हमारे पास एच यहां आ गया। तो अब हमारे पास देखो क्या बना हमारे पास, एक कौन बच गया जी, ए बी सी डी एफ, जी बच गया जी। तो जी से मेरे पास मैंने पूरा कर दिया। अब देखिए हमारे पास अरेंजमेंट ये वाली बनी है, ये वाली बनी है। अब क्वेश्चन क्या पूछते हैं वो देखते हैं। क्या बोलते, कहते जी का पड़ोसी कौन कौन है। जी का पड़ोसी देखो कौन कौन है हमारे पास, एच और बी। तो राइट आंसर कौन सा बनने वाला है मेरे पास, डी, कि एच और बी दोनों ही हमारे पड़ोसी है जी उसके। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे पास अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में से क्या पूछा गया, अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो कहते हैं कि एक परिवार में 9 सदस्य है, दादा दादी माता पिता तथा उनके 5 बच्चे, मुन्ना पप्पू गुड्डी पिंकी गुड़िया फोटो खिंचवाने के लिए फोटोग्राफर के बीच के बेंच पर बैठे हैं। चलिए देखते हैं जी, बेंच पर बैठे हैं तो फोटोग्राफर। ऐसा क्वेश्चन हमारे पास पीछे जो कलर का पेपर होता है उसके अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारे पास क्या पूछता है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है हमारे लिए, कहता है कि दादी जी एक छोर पर है। तो भाई सेम वाली बात आ गई, दादी छोर पर है तो छोर वाला नहीं पता लगने वाला, कहां बैठेगी। दादी को मैंने एक बार इस छोर पर मान लिया, बिल्कुल इधर में बैठी है, इस साइड में। ठीक है, दूसरा केस में मान लेता हूं कि दादी यहां पर बिल्कुल इस साइड में बैठी है, इस साइड, बिल्कुल इस साइड, इससे इधर कोई नहीं बैठने वाला। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास क्या बोलते, दादाजी पप्पू के ठीक बाएं बैठे हैं। ये दादाजी आए और दादाजी क्या है हमारे पास, पप्पू के ठीक बाएं, ये पप्पू आ जाएगा जी। यहां पर पप्पू आया और पप्पू के ठीक बाएं में मैंने उनको बिठा दिया। पप्पू दीदी के बाएं तीसरा बैठा है, सॉरी दादी के बायां तीसरा। अगर दादी इस सिरे पे बैठी तो बायां तीसरा बन ही नहीं पाएगा, इसके हिसाब से बन पाएगा हमारा। ठीक है, इसके हिसाब से क्या बन पाएगा, ये हमारे पास दादी है और दादी का बायां तीसरा 1 2 3, यहां पर कौन आ जाएगा हमारे पास, पप्पू आ गया और पप्पू के साथ कौन बैठ गए, दादाजी बैठ गए जी। ठीक है, अब क्या बोलते, पिंकी पप्पू और गुड्डू के निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, यहां पर हमारे पास ये पिंकी को मैं बिठा देता हूं, यहां पिंकी बैठ गई, ये पप्पू के पड़ोसी और गुड्डू के पड़ोसी दोनों की है जी, दोनों का मैंने गुड्डू के पड़ोसी बना दिया। माताजी पिताजी के ठीक दाएं बैठे हैं, ये माता है वो पिता के ठीक दाएं बैठी है, तो ठीक दाया मैंने ऐसे बना दिया। फिर क्या कहते, जबकि मुन्ना के दाएं और स्थान पर है। ठीक है, देखिए यहां पर जब हमारे पास जबकि लग जाता है, परंतु लग जाता है, किंतु लग जाता है, जब सारे वर्ड यूज करता है तो मतलब बात चलिए हमारे पास माता जी की। अगर यहां पर आ जाता जो की, अगर आ जाता जो, क्या था, जो की या जो, तो किसकी बात चल रही होती है हमारे पास, पिताजी की बात चल रही होती। फिलहाल यहां पर परंतु किंतु है तो हमारी बात चल रही है माता जी की। माता जी क्या है,
मुन्ना के दाएं तीसरे स्थान पर है। ये माता जी है ना, ये मुन्ना के दाएं तीसरे स्थान पर, मतलब मुन्ना यहां आ जाएगा, मुन्ना का दाएं तीसरा स्थान ऐसे बनने वाला है। अब ये वाली सीटें तो सारी कवर हो गई हमारे पास। अब जो भी बैठेंगे इधर ही बैठने वाले हैं। इधर कौन कौन बैठने वाले हैं? पहले तो मुन्ना बैठेगा, मुन्ना बाद एक सीट खाली आएगी, फिर पिताजी बैठेंगे, पिताजी बाद माताजी बैठेगी, और माताजी से यहां से मेरे पास ये चीजें शुरू हो जाएगी जी, ये शुरू हो जाएगी। लेकिन बीच में देखो एक स्थान खाली है मुन्ना के इधर वाला। अब देखते हैं हमारे पास कौन कौन से नाम थे, उन नामों की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्या क्या नाम थे हमारे पास? वो नाम ये थे जी हमारे पास। देखिए, हम लोगों ने दादाजी दादी को बिठा दिया, माता पिता को बिठा दिया, 5 बच्चे मुन्ना, पप्पू, गुड्डी, पिंकी, मुन्ना, पप्पू, गुड्डी, पिंकी, गुड़िया, फोटो खिंचवाने के लिए फोटोग्राफर के सामने बैठे। देखो हमारे पास सदस्य कितने हैं? 9 है जी। ठीक है, 9। और यहां पर हमारे पास बैठ कितने गए वो दिखा लेते हैं। देखो हमारे पास बैठ कितने गए? अच्छा, बैठ कितने गए जी हमारे पास? इसको ऐसे रख लेते हैं, दोनों चीजें हमारे पास दिखाई दे जाएगी। ठीक है, ये आए जी हमारे पास। बैठ कितने गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, एक रह गया हमारे पास, 9वां बंदा जो खाली था। वो कौन है? मुन्ना आ गया, पप्पू आ गया। अच्छा ये बात थी, 5 बच्चे थे। ठीक है, गुड़िया बच गई जी, गुड्डू आ गई लेकिन गुड़िया बच गई। यहां पे गुड़िया को बिठा देंगे, ये गुड़िया यहां पर बैठ जाएगी। गुड़िया बैठ गई, तो मैं इसको थोड़ा सा एक बार बिल्कुल साफ से क्लियर से बना देता हूं, ताकि आप उसमें क्वेश्चन करो तो आपको समस्या ना आए। चलिए ठीक है, साफ बना रहा हूं मैं यहां पर, इस साइड बना। तो पहले मैं इधर वाला इरेज कर लेता हूं। ठीक है, अब देखिए मैंने बिल्कुल साफ साफ बनाना शुरू कर रहा हूं मैं यहां पर। थोड़ा इसको मार्कर को भी पतला कर देता हूं। क्या बना हमारे पास? सबसे पहले कौन है जी यहां पर? मुन्ना। मुन्ना के बाद क्या बनेगा हमारे पास? गुड़िया। गुड़िया से अगला क्या बनेगा? पिताजी। पिताजी से अगले वाले कौन बैठेंगे? माताजी। माताजी से अगले वाला कौन बैठेगा? दादाजी। दादाजी से अगला कौन बैठेगा? पप्पू। पप्पू से अगला कौन बैठेगी? पिंकी। पिंकी से अगली कौन है? गुड्डू। गुड्डू से अगली कौन है? देखना भाई, गुड्डू के बाद दिखना बंद हो गया ना। अगली वाली हमारे पास यहाँ पे दादी। ये दादी, ये मार्कर भी मैंने अजीबोगरीब ले लिया। हमारे पास मुन्ना, गुड़िया, पिता, माता, दादा, पप्पू, पिंकी, और फिर मेरे पास गुड्डू, और फिर मेरे पास दादी। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। कुछ दिख रहा है? चलिए ठीक है, कुछ तो दिख रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया वो ये पूछा गया है कि दादी के अलावा दूसरे छोर पर कौन बैठा है? इधर तो दादी बैठे ना, और इधर दूसरे छोर पर कौन बैठा है? मुन्ना। कौन बैठा है? मुन्ना। तो मुन्ना आंसर इसका डी बनने वाला है। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न में से पूछे दादाजी का पड़ोसी कौन कौन है? दादाजी के पड़ोसी 2 है जी, एक माता है और एक पप्पू है। दादाजी के पड़ोसी कौन कौन है? एक माता है और एक पप्पू है। ठीक है, माता और पप्पू दोनों आंसर आ जाएंगे। फिर कहते हैं कि निम्नलिखित समूह में से माता जी के बाएं और कौन है? माता जी ये है ना, ये बैठी माता जी। माता जी के बाएं और पिताजी, गुड़िया, मुन्ना। पिताजी, गुड़िया, मुन्ना, ये है जी हमारे पास। फिर क्या बोलते? बेंच के ठीक बीच में कौन बैठा है? 9 है तो 4 इधर छोड़ दो, 4 इधर छोड़ दो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो बीच में कौन है हमारे पास? दादाजी बिल्कुल ठीक में बैठे हैं, ये वाला आंसर आ जाएगा। अगला कहते हैं कि निम्नलिखित कथन में से सत्य बताना है। सत्य कौन कौन सा है? देखो जी, पहला सत्य हमारे पास क्या क्या है। पहला बोलते माताजी और पिंकी के बीच में 2 व्यक्ति। देखिए माताजी और पिंकी के बीच में 2 व्यक्ति है, बिल्कुल है जी, बिल्कुल सत्य वाला है। पहला ही आ गया हमारे पास, माताजी और पिंकी के बीच में, नहीं, माताजी और पिंकी के बीच में 2, बिल्कुल 2 ही है जी। फिर क्या बोलते? दादाजी पप्पू के ठीक दाएं चौथे स्थान पर बैठे हैं। क्या है ऐसा? देखो जी, देखिए सही बना कि नहीं बना हमारे पास। ठीक है, अगला देखिए हमारे पास क्या बोलते? दादाजी पप्पू के दाएं चौथे स्थान पर है। पप्पू के दाएं चौथे स्थान पर कोई भी नहीं है जी। ठीक है, दाया पप्पू का दाया इधर बनने वाला है, पहले दाया पिंकी है, फिर गुड्डू है, फिर दादी है, फिर कोई भी नहीं बनने वाला। नेक्स्ट क्या बोलते? गुड़िया दादाजी के ठीक बाएं है। गुड़िया दादाजी के ठीक बाएं नहीं है जी। नेक्स्ट क्या बोलते? माताजी और मुन्ना पड़ोसी है। माताजी और मुन्ना पड़ोसी नहीं है जी। तो हमारे पास क्या हुए?
ये दोनों सारे गलत है। पहला पहला कथन हमारे पास बिल्कुल सही वाला था। पहला कथन क्या था? बिल्कुल सही वाला था। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, फिर नेक्स्ट हम करने वाले हैं। ठीक है, ये मैंने इरेज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या लिखा जी? ये है जी, एक बार देखिए जी आप इसको। एक मिनट, इतने में चाय पीता हूं। करके देखिए इसमें क्या है क्या नहीं। एक बार इसको करिए जी, क्या आता है क्या नहीं आता। ठीक है, मैंने 2 मिनट वीडियो रोकी है। देखिए जी हमारे पास क्या पूछा गया। देखिए हमारे पास क्या पूछा गया कि 11 छात्र देर के पंक्ति में बैठे, अध्यापक की ओर मुंह करके बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जैसे पहले फोटोग्राफर वाले मुंह करके बैठे थे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए चीजें होती है। डी जो कि एफ के ठीक बाएं हैं, डी एफ का ठीक बायां मैंने बना दिया। ठीक है, एफ का ठीक बायां मैंने बना दिया। ठीक है, ये डी और डी एफ का ठीक बायां मैंने बनाया। फिर क्या बोलते हैं कि ठीक बाएं हैं, सी के दायां दूसरा है। ये सी का दायां मैंने दूसरा बना दिया। नहीं, हाँ, डी जो कि एफ के ठीक बाएं हैं, सी के दायां दूसरा। डी की बात चल रही थी तो डी के लिए हम करेंगे कि वो डी का साया उसका दायां दूसरा, ये बना दिया। फिर क्या बोलते हैं ए ई के जो एक सिरे पर बैठा है, दाएं और दूसरे स्थान पर है। ए है ना, वो ई के दायां दूसरा, ये ई का दायां दूसरा, ये हमारे पास ए बन जाएगा। दायां दूसरा ए बन गया। और कहते जो मतलब ई की बात रही, ई किसी किनारे पर बैठा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलते जे है वो ए और बी का निकट पड़ोसी है। तो ए और बी का निकट पड़ोसी ऐसे बन सकता है जे, तो यहां तो बनाना पड़ेगा, यहां बना देंगे जे ए और बी का निकट पड़ोसी। इसको नीचे वाला लाइन को लिखने की जरूरत ही नहीं अपने को। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। नेक्स्ट क्या बोलते हैं हमारे लिए? नेक्स्ट बोलते जी कि तथा सी के बाएं तीसरे स्थान पर है। जे की बात चल रही है, सी के बाएं तीसरे स्थान पर, सी का बाएं तीसरा ऐसे बनेगा, 1 2 3 ऐसे बन गया जी हमारे पास। अब ऊपर वाली लाइन भी नीचे इसके साथ ऐड हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास एच है, वो डी का बायां अगला है। डी का बायां एच यहां जाएगा, और आई के दायां तीसरा है। और आई के दायां तीसरा मतलब हमारे पास देखो आई का दायां तीसरा कैसे बनने वाला है वो देखना है हमारे पास। आई का दायां तीसरा है। चलिए एक बार यहां बना देता हूं। ई आया, एक खाली छोड़ा, ए आया, फिर जे आया, फिर बी आया, फिर ये खाली, फिर सी के बाद एच के बाद डी के बाद मेरे पास एफ आया। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास क्या बोले हमारे पास बोला गया है कि आई के दायां तीसरे स्थान पर है, एच है, वो क्या बोलते हैं एच डी के अगले स्थान पर है, और आई के दाएं तीसरे स्थान पर है, डी से डी के बाएं अगले स्थान पर है। डी के बाएं अगला स्थान कैसे बनेगा जी? डी का बायां अगला स्थान कैसे बनेगा? देखो डी का बायां अगला तो यही हो गया। ठीक है, बायां अगला कोई भी हो सकता है, और आई के, ठीक है भाई, इसको ऐसे नहीं करें। अगला बायां मतलब यहां लिखना पड़ेगा अपने को, यहां बिल्कुल बायां नहीं बोला उन्होंने, बाएं स्थान पर है मतलब डी यहां जाएगा, और आई के दायां तीसरा, आई का दायां तीसरा नहीं, अरे भाई डी को क्यों हटा दिया मैंने, एच को हटाना था। ये डी आया हमारे पास। ठीक है जी, डी के बाद करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास ऐसा ही कुछ था जी। ठीक है, इस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या क्वेश्चन पूछा गया? 11 व्यक्ति दे रखे पंक्ति में अध्यापक की ओर मुंह करके बैठे, डी एफ के ठीक बाएं ओर है। डी है ना, वो एफ के ठीक बाएं ओर है, एफ का ठीक बाएं इधर, और सी के दायां दूसरा है। सी का दायां दूसरा मैंने 1 और 2 ये बना दिया।
फिर क्या कहते हैं, ए ई के जो कि एक सिरे पर बैठा है दाएं और दूसरे स्थान पर है, ए है ना, वो ई के जो एक सिरे पर बैठा है, ई एक सिरे पर बैठा है मतलब ऐसे एंड में जाके बैठा है, बिल्कुल इधर एक सिरे पर, हो सकता है इधर हो या हो सकता है इधर हो, लेकिन मैं इधर ले नहीं सकता, इधर वाला सिरा, इधर वाला अगर मैंने सिरा ले लिया तो दायां बैठ ही नहीं पाएगा वो, ठीक है, तो ये वाला तो गलत है, ए दायां दूसरा मैंने इसको बना दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बोला गया, नेक्स्ट हमारे पास क्या बोलता जी कि जे है वो ए और बी का निकट पड़ोसी है, ये जे बना दिया, ए और बी का निकट पड़ोसी मैंने बना दिया, ठीक है, इधर तो बन ही नहीं सकता, उधर ही बनेगा। नेक्स्ट क्या बोलते, तथा जी के बाएं तीसरे स्थान पर, जे की बात कर रही है, जे है ना वो जी का बायां तीसरा बना दिया जी, मैंने जी का बायां तीसरा बना दिया। एच डी के बाएं अगला है, एच है ना वो डी का बायां अगला मतलब एच यहां पर आके बैठ गया, फिर क्या बोलते हैं हमारे लिए जी, नेक्स्ट बोलते जी, नेक्स्ट हमारे पास बोलते और आई के दायां तीसरा है, और आई का क्या है दायां तीसरा। अब एक बात सोचने वाली, देखिए ई फिर एक खाली स्थान, फिर ए फिर जे फिर बी फिर खाली स्थान फिर जी आया, और वो चारों इकट्ठे बैठेंगे, चारों इकट्ठे, देखो हमारे पास सीटें 1 2 3 4 5 6 7 सीटें पता लगी। अब वो चारों यहां तो इधर ले आओ या इधर ले आओ, इधर ई नहीं आने देगा क्योंकि ई किनारे पर है, तो वो चारों इधर आ जाएंगे, सी एच डी और फिर मेरे पास क्या बना एफ, ठीक है। और यहां पर एक बात थी कि जो H है ना वो H है वो D का तो बायां अगला है, लेकिन I का दायां तीसरा, I का दायां तीसरा मैंने उसको बना दिया। अब एक ही पर्सन बचा है, कौन सा, देखो A B C D E F आ गया, G H I J K बच गया हमारे पास, K मैंने यहां पर लगा दिया जी। ऐसा करने के साथ मेरी अरेंजमेंट होगी पूरी की पूरी कंप्लीट। अब देखिए पूरी अरेंजमेंट कंप्लीट होगी, मुझसे क्वेश्चन क्या पूछता है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछता कि पंक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठा है, मध्य में मतलब 11 बैठे हैं तो 5 इधर 5 इधर, छोड़ दो 5 को, 5 इधर ले लिए 5 उधर ले लिए, ठीक, मध्य में कौन आ गया हमारे पास, आई आ गया, आंसर मेरा पास डी बन जाएगा। नेक्स्ट क्या बोलता, मित्रों का समूह जी के दाएं ओर, जी के दाएं ओर, देखो ये जी है, जी के दाएं ओर कौन है, CHDF, ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। जानकारी आवश्यकता से अधिक है, मतलब बोले कि जो हमने जानकारियां ली थी ना इनमें से कौन सी हमें जानकारी जरूरत नहीं, सारों की जरूरत थी जी हमारे पास, ठीक है, सारों जरूरत थी, कोई भी जानकारी आवश्यकता से अधिक नहीं है, सारी हमें जरूरत थी जी, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलते, उपरोक्त संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, कहते डी और सी के मध्य 3 छात्र है, डी और सी के मध्य 3 छात्र है ही नहीं जी, पहला तो गलत हुआ। दूसरा क्या बोलते, जी और सी पड़ोसी जो कि एच के ठीक दाएं बैठे हैं, जी और सी है ना जो कि एच के ठीक दाएं बैठे हैं, एच के ठीक दायां नहीं है जी, जी और सी पड़ोसी नहीं है, लेकिन वो पड़ोसी है लेकिन एच के दाएं नहीं बैठे। फिर क्या बोलते हैं, बी जे और आई के ठीक बीच में बैठा है, बी है ना, बी जे और आई के बिल्कुल ठीक में बैठा है, ये वाला कथन बिल्कुल सत्य है, तो इसका आंसर ये वाला बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछता है, ठीक है, थोड़ा सा शायद इसमें छुपा हुआ है, थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, नेक्स्ट 19 नंबर जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो ये पूछा गया है, क्या बोलते हैं कि ई और डी, सी और बी, ए और एच और के और एफ अपना स्थान बदलते। क्या बोला उन्होंने, क्या बोला, देखो ई डी, फिर क्या बोलते बी, अच्छा इनको स्थान बदला तो दे, हमारे पास यहाँ क्या गया डी, यहाँ आया डी, और यहां ऊपर ही ले देता हूं मैं, थोड़ा अलग कलर में ले देता हूं ताकि पहचानने में दिक्कत ना हो, ठीक है। ये डी मैंने यहां लिख दिया, डी की, और यहां क्या लिख दिया मैंने, ई लिख दिया, अपने स्थान बदल दिए। सी और बी अपना स्थान बदलते हैं, सी यहां जाएगा बी यहां जाएगा। फिर क्या बोलते हैं, ऐसे किसको, ए और एच को स्थान बदलना है, एच यहां जाएगा ए यहां जाएगा। फिर क्या बोलते हैं हमारे लिए कि के और एफ अपना स्थान बदलते हैं, के और एफ यहां आ गया और हमारे पास के कहां चला गया जी, एफ की जगह यहां पर के आ गया, ठीक है। बाकी सेम के सेम मतलब जे यहां पर है हमारे पास, आई यहां पर है, जी यहां पर मैंने लिख दिया। अब क्या बोलते कि निम्नलिखित में से कौन होगा, दोनों सिरों पर कौन होगा, दोनों सिरों पर अब हमारे पास कौन कौन बनने वाले, एक डी बनने वाला है, एक क्या बनने वाला है, के, तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, सी बन जाएगा। डी और के हमारे किनारे पर बैठे हैं जी, किनारे पर बिल्कुल ठीक बैठे हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या पूछता है, अगले क्वेश्चन में बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है कि 5 बच्चे वृत्ताकार घेरे के अंदर बैठे हैं, 5 बच्चे हैं
वो वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं, मतलब ये वृत्त में ऐसे बैठे हैं जी, ऐसे, ठीक है। 5 बैठे हैं, 1 2 3 4 और 5वां कहीं मर्जी बिठा सकते हो जी। इक्वल डिस्टेंस पे बिठाना होता है, लेकिन 5 इक्वल डिस्टेंस पे 4 को बिठा के इक्वल डिस्टेंस पे 5वां कहीं बीच में लगा दो तो हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्या कहते हैं कि संजीव है, अजय संजीव और सौरभ के बीच में है। अब मैं बिठा तो दूंगा संजय को, मैंने संजय को किसके बीच में, संजीव और सौरभ के बीच में बिठाना है। मैंने संजय, ये संजय आया मेरे पास, इस संजय को मैंने क्या किया, किसके बीच में बिठा दिया, संजीव और सौरभ के बीच में बिठा दिया। संजीव और यहां पर मेरे पास क्या बना, सौरभ, या फिर मैं यहां सौरभ ले लूं, ठीक है, और यहां पर मैं क्या ले लूं, संजीव ले लूं, मुझे नहीं पता। नेक्स्ट क्या बोलता है हमारे लिए जी, शेखर सुनील के बाएं ओर बैठा है। शेखर है ना, वो सुनील के बायां, सुनील यहां बैठेगा, जब जाके बायां देखो अंदर की ओर बैठेगा ना, तो इधर बायां, यहां पर हमारे पास क्या बनेगा, सुनील। अब क्या कहते हैं, सॉरी सुनील नहीं, यहां पर क्या आएगा हमारे पास, शेखर, यहां शेखर आ जाएगा, ये शेखर। अब क्या कहते हैं हमारे पास कि संजीव शेखर के बाएं ओर, संजीव है ना वो शेखर के बाएं ओर, शेखर के बाएं ओर संजीव है, सौरभ नहीं है यहां पर, तो सौरभ वहां जाके बैठ जाएगा। तो कहते हैं संजय के ठीक दाएं ओर कौन है, संजय के ठीक दाएं ओर कौन है हमारे पास, संजीव है। तो राइट आंसर क्या बनने वाला है हमारे पास, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर बनने वाला है। ठीक है, क्या बनेगा इसका, डी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन मुझसे क्या पूछता है, अगले क्वेश्चन में मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझसे यह पूछा गया है क्या कि 8 सदस्यों के समूह घेरे में बैठा है, दीपक अंकित और फैजल के बीच में बैठा है। ये दीपक आ गया घेरे में, मतलब वही गोल दायरा ही बनेगा जी हमारे पास, गोल दायरा 8 है तो 8 ऐसे बिठाऊंगा, देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने बिठा दिए। दीपक अंकित और फैजल के बीच में बैठा है, ये दीपक। अब मेरे लिए समस्या ये है कि अंकित और फैजल कहां बैठेंगे, ठीक है, और गौरव के सामने बैठा है, गौरव बिल्कुल सामने आ जाएगा, गौरव बिल्कुल सामने आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब मेरे लिए डाउट है हमारे पास अंकित कहां बैठे, अंकित यहां बैठेगा या यहां बैठेगा अंकित, ठीक है, अंकित यहां बैठेगा, या फिर फैजल यहां बैठेगा या फैजल यहां बैठेगा। दोनों के लिए हमारे पास डाउट, उनके बीच में जरूर है लेकिन हमारे लिए डाउट में रहेगा। मैंने फैजल लिखा है जिसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, फैजल। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलते, नेक्स्ट बोलते इमरान अंकित के दाएं ओर है। इमरान है वो, अंकित अगर यहां होगा तो दायां बन ही नहीं पाएगा, यहां अंकित बनेगा जब जाके बनेगा, यहां इमरान बन जाएगा, इमरान बन गया अंकित के दाएं ओर। तो यहां पर मेरे पास फैजल आएगा जी, फैजल को मैं बिठाता हूं कि फैजल मेरे पास बैठ गया, इस पोजीशन पर फैजल बैठा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलते हैं, किंतु कपिल के बाएं ओर है। इमरान है ना वो अंकित के तो दाएं ओर है, ठीक है, इमरान अंकित के दाएं ओर है, परंतु किसके, कपिल के बाएं ओर, कपिल यहां पर आगे बैठ जाएगा, कपिल का बायां बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलते हैं, उसका दायां पड़ोसी गौरव है, तो हो गया जिसका दायां पड़ोसी गौरव कपिल का बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलते हैं हमारे लिए, विनोद के बाएं हरीश और दाएं फैजल है। ठीक है, विनोद आया, यहां पर विनोद को बिठाता हूं, विनोद के दाएं तो फैजल है और बाएं कौन है हमारे पास, बाएं देखो विनोद के बाएं और कौन है, हरीश, हरीश को मैंने यहां पर बिठा दिया। अब क्वेश्चन क्या पूछता उसका देखते हैं। क्वेश्चन पूछता हमारे पास, कहते कि अंकित के सामने कौन बैठा है, अंकित के बिल्कुल सामने हमारे पास कौन बैठा है जी, हरीश बैठा है। अंकित के सामने कौन बैठा है, हरीश, तो इसका राइट आंसर क्या बनने वाला है हमारे पास, हरीश इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन की बात करता हूं हमारे पास। ठीक है, देख लीजिए एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप दोबारा ट्राई करके देख लेना क्या बनता है क्या नहीं बनता। अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है, क्या पूछा गया अगला क्वेश्चन, जे के एल एम एन ओ पी क्यू केंद्र की ओर मुंह करके वृत्ताकार घेरे के अंदर बैठे हैं, जो वृत्त के अंदर बैठे हैं, पी जे के बायां दूसरा है। ये हमारे पास वृत्ताकार के अंदर हमारे पास 3 3 6 और एक 7 बना हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 और ये मेरे पास 7 मैंने यहां पर बिठा दी। ठीक है, पी जे के बायां दूसरा है, ये मैंने जे बनाया, जे का बायां दूसरा मैंने यहां पर किसको बना दिया, पी को बना दिया, और क्यू के दायां दूसरा है, ये क्यू का दायां दूसरा देखो मैंने बना दिया। एन के दायां तीसरा है, एन है ना वो के का दायां तीसरा, के का दायां तीसरा ऐसे नहीं बन पाएगा, एनालाइज का बिठा के देखो, के यहां बिठाता हूं तो दायां तीसरा नहीं बन पाएगा, के यहां बिठाता हूं तो दायां तीसरा बन सकता है, के यहां बिठाता हूं तो दायां तीसरा नहीं बन पाएगा। तो गए, या तो के को यहां बिठाओ तब जाके दायां तीसरा बनता है, या के को यहां बिठाओ जब जाके दायां तीसरा बनता है। तो 2 है, एक बार रोक लेते हैं इसको, और
पी का निकट पड़ोसी है, ठीक है। कौन निकट पड़ोसी है? और जब लग जाता है, तथा लग जाता है, और लगता है, किंतु लगता है, परंतु लगता है, तो किसकी बात करें? एन की। एन है ना, वो किसका पड़ोसी है? पी का पड़ोसी। एन यहां पर आगे बैठेगा, तो के का दाया तीसरा, देखो के यहीं बैठा हुआ, जब जाके दाया तीसरा बन जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्या बोलते? एम एल के दाया तीसरा है, ठीक है। एम है वो एल के दाया, अच्छा यहां पर हमारे पास थे कितने भाई? 3 6 और एक 7 ही थे, ठीक है। एम है वो एल का दाया तीसरा, एल का दाया तीसरा तो बन ही नहीं सकता, दाया दूसरा बनेगा यहां पर जी। एम है वो एल का दाया दूसरा बनेगा, तीसरा नहीं बनेगा हमारे पास। चलिए एक बार क्वेश्चन करते हैं, अगर स्टेटमेंट में गलती हो तो इसको सही करवाएंगे। के दाया दूसरा कौन है? के का दाया दूसरा क्यों बनेगा? राइट आंसर। एम के एकदम बाया कौन है? एम का एकदम बाया हमारे पास के है, इसका यह आंसर बनेगा। निम्नलिखित समूह में से पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे के बीच में बैठा है। पहला मतलब हमारे पास, इसको थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए जी, ठीक है। ये हमारे पास आया, कहते पहला व्यक्ति ये होता है। एल है ना, वो जे और के के बीच में बैठा क्या? नहीं बैठा। एल है वो जे और के के बीच में बिल्कुल बैठा है जी, बैठा है, तो पहला आंसर आ गया। एन है वो क्यू और एम के बीच में नहीं बैठा, नहीं बैठा। के है वो जे और एल के बीच में नहीं बैठा, नन ऑफ नहीं, आंसर ही आ गया हमारे पास, ठीक है। एल के एकदम दाएं कौन है? एल के एकदम दाएं हमारे पास कौन है जी? एल के एकदम दाएं, एल के एकदम दाएं हमारे पास के बनने वाला है, लेकिन इन्होंने या तो यहां पर एक मिसिंग मिलेगी कि यहां पर 10 बंदे बैठेंगे, तब जाके हमारे पास कोई गलती है, पर कोई बात ना, इसको आप ना डी की बजाय यहां पर के लिख देना, साथ से ही करेंगे हम लोग। पी के बाया तीसरा कौन है? पी का बाया तीसरा हमारे पास एम बनेगा, इसका ये राइट आंसर हम लोग लगा देंगे, ठीक है। बस एक क्वेश्चन इस स्टेटमेंट के हिसाब से नहीं हो पाया, स्टेटमेंट थोड़ी सी गलत है, कोई बात ना, गलत को नहीं, आप उसको सही कर लेंगे। बस इसमें जो ऑप्शन है आंकड़े अधूरे बजाय के लिखवा देंगे, और वह दाया तीसरा के बजाय दाएं दूसरा लिखवा दें, तो हमारे पास स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मिलेंगे, तब तक के लिए जी बाय बाय टाटा, ओके जी, टेक केयर।